जो है आचार्य समंत पद्म स्वामी भेद एकांत और भेद एकांत से युक्त न्यायिक वैशेषिक इनको पुनः पुनः समझा रहे हैं कि आप किसी भी अपेक्षा से भेद एकांत में जाएंगे तो वस्तु व्यवस्था नहीं बन सकती। वस्तु व्यवस्था समझ बनाना है तो आपको भेदाभेद दृष्टि सूचका करना पड़ेगी। कथनचित भिन्नत कथनचित अभिन्नत, जो आपका संवायीकरण है वो भेद एकांत है। भेदों का सम्मेलन आप करते हो, पर हमारा जो संवायीकरण है वो अभेद रूप है। आपका संवायीकरण है वो युद्ध सिद्ध है, हमारा संवायीकरण अयुद्ध सिद्ध है। अब यहाँ ये समझना आपको, अभेद में भेद कैसे, अभेद में भेद कैसे। ये अभेद वाला जो भेद है वो बहुत गंभीर है। दो वस्तुओं को भिन्न करके ऐसे दिखा देना, ये तो वो तो भिन्नत्व ही है। क्या गुड़गुड़ी में ऐसा भिन्नत्व है? तो हमने फिर उनको दोष दिया, देशवर्ती, कालवर्ती, स्वभाववर्ती, ठीक है ना, क्षेत्रवर्ती। तो आपके भिन्नत्व करना पड़ेगा, ऐसा पूर्व श्लोक में कहा। यहां क्या आपको ध्यान देना है, अभेद में संवायीकरण भेद रूप, अभेद में संवायीकरण भेद रूप होने पर भी अभेद रूप। यदि इस विषय को हम नहीं समझेंगे तो अंग अंगी अवयव अवयवी का विषय समझ में नहीं आएगा। अंग अंगी अवयव अवयवी का विषय क्या है? अंग अंगी अवयव अवयवी। तो अंग अंगी अवयव अवयवी जो है, जैसे कि शरीर में नाक कान आदि अंगी भाव है, अवयव अवयवी भाव है, ठीक है। और व्यापी व्यापक भाव, व्यापी व्यापक भाव, तो व्यापी व्यापक भाव में ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, ये व्यापी व्यापक भाव है। लेकिन अवयव अवयवी में, ओ भाई देखो ध्यान दो, अवयव अवयवी में, अवयव अवयवी में कारण कार भाव बनेगा क्या? अरे सारस्वत जी क्या सुन रहे हो? अवयव अवयवी में कार कारण भाव बनेगा क्या? अवयव अवयवी में कारण कारण भाव बनेगा क्या? अंग अंगी में कारण का भाव बनेगा क्या? अवयव अवयवी में अंग अंगी में जो है संवायीकरण तो है, लेकिन कारण कार भाव नहीं है। बोले कैसे? तो आप परीक्षक सूक्त ग्रंथ के पास जाइए। बछड़े के दो सींग, ये क्या है? संयोग संबंध, संयोग है, सहचर है, लेकिन कारण कार्य नहीं है, कारण कार्य नहीं है। इसी प्रकार से संवायीकरण में कार्य कारण भाव नहीं बनता। अवयव अवयवी में कारण कारण भाव नहीं बनता। तो वहां पर तो आपको व्यापी व्यापक भाव देखना है, ठीक है। अब ये क्यों मैं समझा, जैसे कल हमने नमक की व्याख्या की पंडित जी के लिए, तो उनको समझ में आया। इसी प्रकार से न्याय जो दर्शन होता है वो हर वस्तु को व्यवस्थित समझाने की पद्धति रखता है। कोई व्यक्ति विषय को नहीं जानता, उसे हम बहुत अच्छे समझा सकते हैं। एकत्व बुद्धि अनर्थकारी होती है बेटा, और भिन्नत्व बुद्धि भी अनर्थकारी है।
इसलिए स्याद एकत्व स्याद अनेकत्व, यही सम्यक है। आपने ये कह दिया सभी वस्तु एक सी है, सभी वस्तु एक सी है। अरे सभी वस्तु एक सी कैसे हो जाएंगी? कोई पैंट पहनता है, कोई पजामा पहनता है, कोई धोती दुपट्टा पहनता है, और सभी एक सी है। तो आपको यहाँ बोलना पड़ेगा पुद्गल द्रव्यत्व की अपेक्षा से सभी एक सी अवश्य हैं, लेकिन जीव द्रव्य की दृष्टि से देखेंगे तो भिन्नत्वभूत हैं, और जीवों की पर्यायों भिन्नत्व है, पुद्गल की नाना पर्यायों भिन्नत्व है। भिन्नत्व देखे बिना वस्तु व्यवस्था नहीं बन सकती। भिन्नत्व देखे बिना आप किसी प्रकार का भी निर्णय नहीं कर सकते। अब पुनपि भेदवादिनम प्रदूषणम पुनः भेदवादी के लिए दोष देते हैं। आश्राश्री भावान्य स्वतंत्रम संवायिना इत्युक्त संबंधो नियुक्त समवाय भी। अब इन्होंने पूर्व पक्ष रखा वैशेषिक नैयायिक का। वो क्या बोलते हैं? आश्राश्रायी भावान न स्वतंत्र संवायनम, उस संवाइयों में स्वतंत्रता नहीं है। ओ भाई, हाँ ध्यान दो जरा, हम जैनियों का संवायीकरण स्वतंत्र है। जैनियों का संवायीकरण स्वतंत्र है। और वैशेषिक नैया कह रहे हैं वो आश्राश्रयी भाव है। हमारा संवायीकरण कैसा है? जैसे शरीर में नाक कान आदि, आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि। संवायीकरण है, एकत्व तादात्म्य संबंध है, परंतु बाहर से लाया हुआ नहीं है। ये जो वैशेषिक और योग बाहर से लाया हुआ ऐसा संवायीकरण करते हैं। तो आश्रय भावन, हमने उनसे कहा कि आप ये बताइए देश काल क्षेत्र भाव इनमें आपके भिन्नता खड़ी हो जाएगी, तो संवायीकरण कैसे बनेगा? तो उसने सामने वाले ने कहा ऐसा है, ये जो है कैसा है? तो देश काल के भेद तुम कर रहे हो, तो देश काल का भेद नहीं है हमारा। एक ही अधिकरण में अंग अंगी भाव, एक ही अधिकरण में अवयव अवयवी भाव, अवयव अवयवी, तो अवयव अवयवी का नाम है अंग अंगी भाव। समझ में आ रहा है? अवयव अवयवी, तो अवयव अवयवी को छोड़ के नहीं होता, अवयवी अवयव को छोड़ के नहीं होता। इसको कहते हैं हम व्याप्य व्यापक भाव। वही हमारा संवायीकरण है। शेष आप जो कथन कर रहे हो आश्रय भाव, ये सम्यक नहीं है, इसको आगे समझेंगे। नमो